हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सीक्रेट्स ऑफ टेंसेस के बारे में हम काफी पिछले दिनों से पढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस एक काफी कॉम्प्लिकेट ग्रामर के टॉपिक है। काफी बुक्स पढ़ने के बाद भी टेंसेस के कई चीजें हमें कंफ्यूजन बनाकर रखती है। मेरे दिमाग में भी टेंसेस के बारे में कई तरह के कंफ्यूजन थे, इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हों तथा मेरे स्टूडेंट्स को भी वह कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूं, ऐसा मैंने एक प्रयास किया और टेंसेस के मैंने कुछ सीक्रेट्स सर्च आउट किए। टेंसेस के कुछ सीक्रेट्स मैंने निकाले और वो सीक्रेट्स आपको बताकर के मैं टेंसेस को आपको पढ़ाता। मैंने ऑलरेडी टोटल 12 टेंसेस होते हैं। ऑलरेडी मैंने 11 टेंसेस के सीक्रेट्स या 11 टेंसेस को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है। आज हमारा लास्ट टेंस है 12th और उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वो सारी चीजें हैं, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर। बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती। वो सारे के सारे कंफ्यूजन्स आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। My dear students, I tell you फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं। सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब will have been। 3 words we will use, will have been। सब्जेक्ट के आगे है will have been यूज करेंगे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ ing यूज करेंगे। देन वी विल राइट द ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद में लिखेंगे। और उसके बाद अगर कुछ सेंटेंस में और वर्ड्स हमें लिखने होंगे तो remaining words of the sentence we will write. So this will be the order of future perfect continuous. You have to remember one thing, will have been। ये तीनों words as a auxiliary verb we will use in future perfect continuous। अब कुछ मैं सेंटेंसेस आपको बताता हूं और उन सेंटेंसेस की सहायता से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे एज फार एज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज कंसर्न्ड। सो माय डियर, फॉर एग्जांपल देयर इज ए वर्ब, वह अब क्या कर रही होगी। वह अब क्या कर रही होगी। नॉर्मली हम सभी समझते हैं रही होगी मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बट ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। वह अब क्या कर रही होगी। प्रेजेंट के बारे में आप पूछ रहे हो कि वह अब क्या कर रही होगी, तो प्रेजेंट के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, इसमें यूज होगा मे बी। व्हाट मे सी बी doing now। So my dear students, ये फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। लगता ऐसे है जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, बट इट इज नॉट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें मे बी यूज होगा। व्हाट मे सी बी डूइंग नाउ, वह अब क्या कर रही होगी। ये प्रेजेंट है, एक तरह से प्रेजेंट में आप पोज कर रहे हो, वह अब क्या कर रही हो। इट सीम्स लाइक द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बट इट इज नॉट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वह पुस्तक पढ़ रही होगी। आपने पूछा वह अब क्या कर रही होगी, वह पुस्तक पढ़ रही होगी। सी में बी रीडिंग अ बुक। नाउ भी लगा सकते हो और ना लगाने की जरूरत भी नहीं। आपने यू हैव टू रिप्लाई द क्वेरी, वह अब क्या कर रही होगी। सी में बी रीडिंग अ बुक। सो in such type of sentences we use may be. These are not future continuous tense. Normally रही होगी, रहे होंगे लास्ट में आए, नॉर्मली हम कहते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर उसमें समय दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट ये ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ना ही फ्यूचर कंटिन्यूअस है। दिस इज मे बी वाले सेंटेंस है, इसमें मे बी यूज हो। एक और सेंटेंस लेते हैं। वे कब से पढ़ रही होंगी। वे कब से पढ़ रही होंगी। वे कब से पढ़ रही, कब से जिसमें से यूज होता हो वो ये समझ लो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वे कब से पढ़ रही होंगी। कब से, सीन्स व्हेन। सीन्स व्हेन। विल, दे बी reading, since when they will be reading। से जिसमें से आ जाए, टाइम बता दें। will, since when will they, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। since when will they have been रीडिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, विल हैव बीन, तो आपने विल यहां लगा दिया, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, और सीन्स व्हेन कब से। सीन्स व्हेन कब से, कब से जब आ गया तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे विल हैव बीन। विल हैव बीन। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो WH फैमिली सबसे पहले, उसके बाद विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी। सो ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वे कब से पढ़ रही होंगी, वे सुबह से पढ़ रही होंगी। अगेन यहां सुबह से, जब से आ जाए तो ये समझ लो कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दे will have been studying since morning।
ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों सेंटेंसेस कब से, सुबह से, इस तरह के जब टाइम को बताए तो उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सिंस व्हेन विल दे हैव बीन रीडिंग, इसका रिप्लाई क्या होगा? दे विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही होंगी, वे सुबह से पढ़ रही होंगी। एक सेंटेंस और लेते हैं, फिफ्थ सेंटेंस। कल वे क्या कर रही, कल वह क्या कर रही थी, पास्ट। कल, यस्टरडे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कल वह क्या कर रही थी, what was she doing yesterday? What was she doing yesterday? Past continuous। अब इसके आपसे किसी ने पूछा कल वह क्या कर रही थी, इस कल के दो मीनिंग होते हैं, यस्टरडे भी होता है, टुमारो भी होता है। सिंस यहां पर पास्ट में पूछा जा रहा है, थी है यहां पर, तो ये यस्टरडे होगा। व्हाट वाज शी डूइंग यस्टरडे? किसी आदमी ने कहा मुझे पता नहीं, पता नहीं शायद खेल रही होगी, पास्ट के बारे में बता रहा है। पता नहीं शायद खेल रही होगी, पता नहीं की बनाओ आई डोंट नो, प्रेजेंट में बनेगा आई डोंट नो। शायद, परहैप्स, शायद का हो गया परहैप्स, पता नहीं शायद खेल रही होगी। यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। उसने पूछा कि वह कल क्या कर रही थी, किसी ने कहा कि मुझे पता नहीं शायद खेल रही होगी, शायद खेल रही होगी। रही और होगी, नॉर्मली हम कहते हैं कि रही और होगी जिसके लास्ट में आए वो या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, बट नथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये देखो, ये सेंटेंस आपका पास्ट में बनेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपसे पास्ट में पूछा है। व्हाट वाज शी डूइंग यस्टरडे? वह कल क्या कर रही थी? उसने कहा पता नहीं शायद खेल रही होगी, ये सेंटेंस पास्ट में बनेगा। आई डोंट नो, वो कहता है पता नहीं, आई डोंट नो, परहैप्स सी, शायद जिसमें यूज होता है वहां पर लगता है सी माइट, सी माइट हैव बीन प्लेइंग, she might have, I don't know, perhaps she might have been playing। ये पास्ट के बारे में बता रहा है, बट ये सेंटेंस ऐसा लगता है पता नहीं शायद खेल रही होगी। इट सीम्स कि ये फ्यूचर का है, बट इट इज नॉट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंदर यूज होगा माइट हैव बीन। इसी तरह से एक सेंटेंस इसका और भी बन सकता, वह कल क्या कर रही थी? What was she doing yesterday? What was she doing yesterday? इसके रिप्लाई में कोई व्यक्ति ऐसा भी कह सकता है पता नहीं खेल रही होगी। इसमें शायद था, इसमें कहता है पता नहीं खेल रही होगी। शायद इसमें यूज नहीं हुआ, शायद का परहैप्स हमने यूज किया और माइट, शायद के लिए हमने परहैप्स यूज किया और माइट भी यूज होगा। ये कह रहा है कि पता नहीं शायद खेल रही होगी, यानी पास्ट के बारे में। यू हैव टू राइट अबाउट पास्ट।
आई डोंट नो शायद खेल रही होगी। सी वुड हैव बीन प्लेइंग। इसमें लगेगा वुड हैव बीन, इसमें शायद नहीं है, इस वजह से विल हैव बीन तो फ्यूचर के लिए लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए। बट आप पास्ट की सिचुएशन को बता रहे हो, पता नहीं खेल रही होगी। आई डोंट नो शी वुड हैव बीन प्लेइंग। All these sentences I am framing in context of this particular situation. What was she doing yesterday? कल वह क्या कर रही थी? इसके दो रिप्लाई हो सकते हैं, पता नहीं शायद खेल रही होगी, I don't know, perhaps she might have been playing, पता नहीं खेल रही होगी, I don't know, she would have been playing। एक सेंटेंस हम और करके देखते हैं। एट सेंटेंस, कल वह क्या कर रही होगी। कल वह क्या कर रही होगी। कल मीन्स आने वाला कल, कमिंग। कल अगर हम टुमारो के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल वह क्या कर रही होगी। व्हाट विल सी बी डूइंग tomorrow। What will she be doing tomorrow? कल वह क्या कर रही होगी। कल सुबह से वह परीक्षा दे रही होगी। अब ये सुबह से किसी पर्टिकुलर टाइम से अगर कोई काम होता है फ्यूचर में, तो उसमें हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज होगा। कल सुबह से वह, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने एज आई टोल्ड नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट वह कौन है। सी देन हेल्पिंग वर्ब will have been। She will have been। then verb परीक्षा दे रही होगी। परीक्षा का देना इंग्लिश में टेकिंग होता है। परीक्षा को उसको इंग्लिश में उसको टेकिंग कहते हैं, गिविंग नहीं होता, ध्यान रखना। She will have been taking परीक्षा, the exam। She will have been taking the exam सुबह से, since morning। So my dear students, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वो टेंस होते हैं जो फ्यूचर को बताते हैं और फ्यूचर में उनकी कंटिन्यूटी, एक टाइम से उनकी कंटिन्यूटी चलती है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। कई तरह के सेंटेंसेस जो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे लगते हैं, बट they are extremely different, they are not sentences of future perfect continuous। future perfect continuous के इसमें आपके एक सेंटेंस
ये वाला है एक सेंटेंस, ये वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, देन आफ्टर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक सेंटेंस ये वाला है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर इसके आपका ये थर्ड वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वे कब से पढ़ रही होंगी, यू आर आस्किंग, भाई फ्यूचर में कोई एक्शन होगा, अरे पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होगा और वो चलेगा। सिंस व्हेन विल दे हैव बीन रीडिंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस ये फोर्थ वाला भी फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। वे सुबह से पढ़ रही होंगी, दे विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। फिर एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये लास्ट वाला सेंटेंस, कल सुबह से वह परीक्षा दे रही होगी। She will have been taking the exam since morning. Other sentences are not future perfect continuous. However, they look like future perfect continuous. So, my dear students, now I hope there is no doubt about the tenses in your mind, and I hope you have learned tenses and nobody now can say you don't know the tenses, because I have tried my best to make you understood about the secrets of tenses. Even though if there is any doubt in your mind, at any time you can comment, you can talk to me directly on my tally number 8901016209. With this, I sum up the secrets of tenses today. I hope you have been benefited, and my dear students, I will be with you such type of secrets about grammar in future also. Please like, share and subscribe my channel. My channel is Learners Platform by Captain Suresh. I will see you shortly. Thanks. Bye.